हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की तरफ। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं इमामबाड़ा की तरफ और हम आ चुके हैं यहाँ पर। लेकिन इससे पहले इमामबाड़ा देखने से पहले हमारे जो गाइड हमने यहाँ पर किए थे उन्होंने कहा कि हम इसके आसपास की जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ का सफ़र शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बड़ा इमामबाड़ा के नज़दीक में ही है रूमी दरवाज़ा, जो कि हम देखने जा रहे हैं। रूमी दरवाज़े को आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़िल्म में या किसी न किसी वेब सीरीज़ में देखा होगा। ये वही रूमी दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपको सिर्फ मैंने पिक्चर दिखाई है, लेकिन असल में अभी ये इस तरह से दिख रहा है। इस साइड पे आपने लौंग देखी है, खाने में पान में ही पड़ती है। लौंग का डिज़ाइन है, ये खाने में यूज़ होता है। पहनने में जैसे फ़ोटो खींची है और कैमरे में इसको उल्टा करती है तो ये 9 लाख का हार दिखता है नेकलेस की तरह। और दूसरा हो जाता है लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी का। हाँ जी, तो रूमी दरवाज़े का सारा नॉलेज गेन करके हमारे गाइड भैया से उसके बाद हम आ चुके हैं हुसैनाबाद क्लॉक टावर देखने के लिए। ये जो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, ये लंदन का जो बिग बेन क्लॉक टावर है उसी के जैसा इसे क्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और ये पास में ही इसके बैठने की जगह भी है। अगर आप इवनिंग में आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। जी, अब हम आ चुके हैं यहाँ की जो एक पिक्चर गैलरी थी उसको देखने के लिए। यहाँ पर हमें ऐसा बताया गया है कि जो ये पिक्चर गैलरी है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ऐसी पिक्चर्स लगी हुई है उस टाइम की, जो कि 3D में बनी हुई है, जब कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जो पहले के आर्टिस्ट थे वो किस तरह से उन्हें डिज़ाइन करते थे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर का व्यू तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जितना मैंने कवर किया वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। पिक्चर गैलरी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम फाइनली आ चुके हैं इमामबाड़ा में। हाँ जी, तो जो बड़ा इमामबाड़ा है इसे बनवाया गया था अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 और 94 के बीच में। और इसी इमारत के अंदर यानी कि इसी बिल्डिंग के अंदर एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया कैसे है, क्योंकि इस जो इमामबाड़ा है इसकी छत पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको भूल भुलैया पार करनी होगी। यानी कि 84 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, उसे आपको पार करना होगा। उसी के बाद आप ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपको इसका पूरा व्यू लेना है तो आपको वो पार करनी होगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भूल भुलैया में। अगर आप भूल भुलैया जा रहे हैं तो आपको चाहिए एक गाइड। तो हम यहाँ पर एक गाइड कर लेंगे जो कि हमें इस पूरे इमामबाड़े को अच्छे से विज़िट करवा सके। और आप देख सकते हैं सामने एक मस्जिद भी बनी हुई है। तो इस इमामबाड़े में मस्जिद भी है, भूल भुलैया भी है और ये बिल्डिंग तो है ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप पहले यहाँ कभी आए हैं तो ज़रूर इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं आए हैं तो हमारे साथ यहाँ का व्यू लीजिए, बाहर का व्यू, क्योंकि अंदर यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है तो हमें हमारे कैमरे को ऑफ करना होगा। हाँ जी, तो नीचे तो कैमरा अलाउड नहीं था अंदर के पोर्शन में, वो हमने नहीं कवर कर पाए। अब हम जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ। हमारे जो गाइड हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उन्हीं को हमें पार करके जाना है। अब देखते हैं कब तक हम छत तक पहुँचते हैं।
हाँ जी, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप बच्चों के साथ इस भूल भुलैया में आ रहे हैं तो थोड़ा ख़ास ध्यान रखिएगा। ये जो छोटे-छोटे झरोखे हैं, इन्हीं में से धूप आती है और ये पूरे ओपन भी हैं। तो अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उनका ख़ास ध्यान रखिए कि बच्चे झरोखे के पास ना जाएँ, क्योंकि ये पूरे ओपन है और इसी की लाइट के थ्रू ही हमें चलना है, यहाँ अंधेरा रहता है। भूल भुलैया में 4 रास्ते होते हैं, जिसमें से 1 बंद होता है और 3 खुले होते हैं। उसी में से आपको जाना है और आपको पता लगाना है कि आप किस तरह से यहाँ से निकलेंगे। और इस इमामबाड़े को बनवाने के लिए बिल्कुल भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था। इस इमामबाड़े को सिर्फ़ और सिर्फ लोहे से, गुड़ से, बेल से, उड़द की दाल से, चूने से बनाया गया है। ये सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस इमामबाड़े का। इस इमामबाड़े का एक और फैक्ट ये है कि अगर आप एक कोने में अगर कुछ बात कर रहे हैं तो दूसरे कोने में वो सुनाई देती है क्लियरली। जैसा कि हम कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, तो वो यहाँ पर सच होता है। सो फाइनली हम छत पे आ चुके हैं। पूरे 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, या तो उससे ज़्यादा भी हो चुके होंगे, और हम लोग छत पर आ चुके थे। आप देख सकते हैं काफ़ी व्यू अच्छा आ रहा है। यहाँ से लखनऊ सिटी का पूरा प्रॉपर व्यू मिल जाता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। हाँ जी, हम आ चुके हैं इमामबाड़े की बावड़ी देखने के लिए। इस बावली में कहा जाता है कि जिस टाइम पे कैमरे नहीं हुआ करते थे और जो यहाँ के नवाब थे, उनके जो सैनिक थे, उनको जब पता करना होता था कि हमारे प्रीमाइसेस में किसी ने हमला तो नहीं किया है या बाहर कोई आया तो नहीं है मिलने के लिए, तो वो यहाँ पर इस शीशे की तरह इस पानी का यूज़ किया करते थे, क्योंकि इस बावड़ी में रखा जाता था पानी। उस पानी को हम बाहर से देखेंगे तो वो काला नज़र आएगा, लेकिन अंदर से वो होता था सफ़ेद पानी, और ऊपर से देखने की तरफ उस बावड़ी में उनका सैनिकों की कितनी तादाद है वो दिखाई देती थी। तो इससे पता चल जाता था कि कितने लोग इस प्रीमाइसेस में आ चुके हैं। तो ये जो बावड़ी है उसका इस्तेमाल उस टाइम पे कैमरे की तरह किया जाता था। फाइनली हमारा इमामबाड़े का विज़िट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इमामबाड़ा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा लखनऊ, और लखनऊ आकर आप इमामबाड़ा ज़रूर विज़िट करिएगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ जी, तो हो चला है लंच का टाइम और हम आ चुके हैं टुंडे कबाबी पे। आप जानते हैं टुंडे कबाबी कितने फेमस है हमारे लखनऊ के। तो लखनऊ में अगर आप आए हैं तो टुंडे कबाबी जाना तो ज़रूर बनता है। तो हम भी आ चुके हैं लंच टाइम पे टुंडे कबाबी पर। हाँ जी, तो टुंडे कबाब बहुत फ़ेमस है और यहाँ पर काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ आ चुकी हैं। जब भी यहाँ पर कोई भी लखनऊ में आता होगा तो ज़ाहिर सी बात है खाने पीने के लिए यहाँ आते होंगे। सलमान खान आ चुके हैं, शाहरुख खान आ चुके हैं, आमिर खान आ चुके हैं, दिलीप कुमार साहब आ चुके हैं। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पर शिरकत करी है। तो और आज हम आ गए हैं यहाँ खाने के लिए। हम भी कोई सेलिब्रिटी से कम तो है नहीं, हम भी आज आ चुके हैं टुंडे कबाबी पर लंच करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया। फाइनली बिस्मिल्लाह करते हैं, दस्तरखान लग चुका है। हाँ जी, यहाँ एक प्लेट में आते हैं 4 कबाब। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आए हैं तो 3-4 प्लेट ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। और ये जो कबाब थे काफ़ी सॉफ्ट थे, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर बिरयानी भी ऑर्डर की थी और यहाँ पर मैंने अपने लिए मंगवाया था पनीर, जो कि बेहद ही भयानक टेस्ट था। तो आप प्लीज़ अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। कबाब तो करना ही है, लेकिन आप भूल के भी पनीर मत खाइएगा। बाकी यहाँ के पराठे, कबाब, बिरयानी सब कुछ बहुत ही टेस्टी था, तो वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपने बड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों को खूब सारा प्यार कीजिए और हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।